ओके, सो वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम पूरा 40 डेज़ कैसे हमारा जाने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, ये एग्ज़ाम कैसा है, इसके सिलेबस, इसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है, क्या रिसोर्सेज रेफ़र करने हैं, डे वाइज क्या प्लान होना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 40 दिन है हमारे पास, और हमें सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मतलब कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। सो सबसे पहला जो चीज़ है वो है सिलेबस। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होने वाला है। जो सबसे पहला स्टेज है इस एग्ज़ाम का वो होगा हमारा प्रीलिम स्टेज जो है, और वो क्वालिफाइंग स्टेज है। उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ उसके हमें बस उसमें क्वालिफाई करना है और जो भी कट ऑफ होगी वो क्लियर करना है। तो उसके मार्क्स वगैरह नहीं ऐड होंगे। अब इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और हमें 180 मिनट्स मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ साथ हमें इसमें इन एरियाज़ जो भी मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ, इन एरियाज़ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो बेसिकली 200 मिनट्स टू 180 मिनट्स टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस। इतना हमारे पास, ये हमारा बेसिक रहना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो 200 क्वेश्चन, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। जब हम फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे, जो कि अराउंड 7 टाइम्स जो वैकेंसी है उसके 7 टाइम्स, लगभग 3700 बच्चे कुछ क्वालिफाई करेंगे सेकेंड स्टेज के लिए, जो कि है मेंस। तो सेकेंड स्टेज में हमारा एक पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इस 150 मार्क्स के पेपर में हमें मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना है। अगर हम 50 मार्क्स नहीं स्कोर करते हैं तो फिर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। भले ही हमने प्रीलिम्स क्लियर किया हो, हम फिर थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो पासिंग मार्क्स हमें लाने हैं इसमें, जो कि हैं 50 मार्क्स आउट ऑफ 150। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये इंग्लिश में होने वाला है। इसमें हमें ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे इसमें। अगर हम ये स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो हमें थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको टाइप करना होगा बेसिकली। तो उस टाइपिंग टेस्ट को भी हमें पास करना है। उसमें मिनिमम हमें जो स्कोर है हमारा वो 50 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स में से हमें मिनिमम 25 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 50 में से 25 मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर हमारे इतने मार्क्स रहते हैं तो हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो हमें सिर्फ 50 या 25 नहीं स्कोर करना है, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर हम 150 में से, तो हमें अराउंड 120 मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करना है, और 50 में से अराउंड 48 से 50 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करना है, जो कि बहुत ईजी है। इसमें हमसे 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। 500 वर्ड दिए जाएंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे हमें वो टाइप करने के लिए। तो इतना भी टफ नहीं है, ये बहुत ईजिली डेवलप किया जा सकता है। खैर, हम मेंस वाले एस्पेक्ट में और टाइपिंग वाले एस्पेक्ट में बाद में आएंगे। अभी हमें फोकस करना है जो है वो है प्रीलिम्स पे, जो कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर है। सो इसमें जो सिलेबस है इसका, इसमें बेसिकली जो चीज़ें हैं वो है, इसमें 2 एस्पेक्ट्स में हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो है जीएस का एस्पेक्ट, और जो दूसरा है वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, जो पहला है वो है जीएस, और जो दूसरा है उसको हम अदर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले वाले स्टेज में साइंस है, हमारे जीएस में साइंस आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट है, और पॉलिटी है, यूपी जीके है, और इसके साथ साथ जस्ट अ सेकेंड, यूपी जीके है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो जीएस से पूछी जाएंगी, और जो चीज़ें हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स लगभग एक साथ ही है। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। रफली अगर हम इसे डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 40 दिन हैं। तो मोर और लेस हमारे पास 3 से 4 दिन ही हैं एक सब्जेक्ट के लिए, 3 दिन ही हैं, क्योंकि हमें रिवाइज करने के लिए भी लास्ट में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। साइंस में भी 3 चीज़ें हैं, उसमें बायो है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर केमिस्ट्री है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, फिज़िक्स से कम क्वेश्चंस आते हैं बट फिज़िक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो साइंस में ये 3 चीज़ें हो गई। फिर आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, जो कि जो बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल वाली हिस्ट्री है जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इसमें भी हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पॉलिटी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता ही नहीं चाहिए, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या किसका ब्रेकडाउन है ये हम आगे भी समझेंगे। इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है। इंग्लिश में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हिंदी में भी तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि और ये सब चीज़ें आपको हिंदी में भी आनी चाहिए। कंप्यूटर में जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, और AI, जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली UP से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, सारे करंट अफेयर्स हमें पता होना चाहिए। रीजनिंग प्लस मैथ्स, ये एक बहुत ही मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत टफ नहीं आती है रीजनिंग और मैथ्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ इसको किया जा सकता है। सो नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट चीज़ इज़ द रिसोर्सेज, कि हमें क्या रिसोर्सेज रेफ़र करने हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी नीड टू रेफ़र। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें PYQs देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो है PYQs। अब यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए होती है, वो प्लीज़ बाय कर लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको एक एक PYQ अच्छे से पढ़ना है, उससे आपको टॉपिक्स पता चलेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे हर साल तो एक एग्ज़ाम होता नहीं है, पर जब भी हो रहा है तो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं जो आप अपने रिसोर्सेज रेफ़र करेंगे सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन सबको पढ़ते वक्त आपको जो बुक रेफ़र करनी है वो है घटना चक्र। बहुत बल्कि है बट बहुत रेपिटेटिव है ये बुक, बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आप घटना चक्र को रेफ़र कर सकते हैं। कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। अब आपको वो टॉपिक्स कहाँ से पता चलेंगे, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो आपको इस PYQ बुक से पता चलेंगे। कुछ चीज़ों के लिए आप लूसेंट रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप साइंस के लिए कर सकते हैं लूसेंट को रेफ़र। और फिर आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखने हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छे से किसी ने बायो कवर कराया है 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो आप वो वीडियो देखिए, उसकी कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इनफैक्ट आप अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं तो उस वीडियो का लिंक कॉपी करिए, उसको अपलोड कर दीजिए ChatGPT पे या किसी और AI टूल पे, और उनसे बोलिए कि ये इस वीडियो के नोट्स बना के दे दो, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको बना के देंगे। उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, एक बार 1.5x पे देख लीजिए, एक बार 2x पे देख लीजिए, तो आपको इस तरह से भी आप कवर कर सकते हैं। ChatGPT या और भी जो क्लॉड वगैरह है, आप उसका यूज़ करिए। किस चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं आप। वहाँ पे अपना जो पूरा कोई टॉपिक आपने पढ़ा उससे फिर आप बोल सकते हैं ChatGPT को इस पे क्वेश्चंस बना के दो, फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, 2 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पहला है वो PYQ जो मैं बता चुकी हूँ, और दूसरा है मॉक सॉल्व करना। मॉक से आपको टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके पास लेस देन 1 मिनट है पर क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना होगा। और जो दूसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि दूसरी चीज़ जिसका ध्यान रखना है, एक सेकेंड,
यस, जो दूसरी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है वो है आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं। अब आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ले रहे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर बाय करिए, 2 फुल लेंथ टेस्ट बाय कर लीजिए, 2 टेस्ट सीरीज़ के फुल लेंथ टेस्ट कर लीजिए, उतना आप कर लेंगे तो सफिशेंट होगा। उसके लिए आप टेस्ट बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, या कोई है जो स्पेसिफिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ है तो आप उसे भी ले सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है, करंट अफेयर्स हमें डेली पढ़ने हैं। आप कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़िए जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए कवर कराया है करंट अफेयर्स, आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बाकी आप मॉक्स जो देंगे, जैसे कि चैप्टर टेस्ट वगैरह होते हैं टेक्स्ट बुक पे भी, और भी मॉक्स वगैरह जो देंगे उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो अपना नोट डाउन करते रहिए। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सब हो जाएगा। 2 चीज़ें तो बिल्कुल करनी है, वो है PYQs और ये मॉक्स प्रैक्टिस करना है। अगर सपोज़ 200 क्वेश्चन आने हैं, आपने 5000 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टेस्ट सीरीज़ से, टेस्ट बुक से, चैट GPT की हेल्प से, PYQs ये सब मिला के, तो आपका आराम से पूरा सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा। साथ में आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अंदर एक एप्टीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा, जो एक क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है वो भी डेवलप हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब सेम चीज़ें मैं भी करने वाली हूँ, सेम चीज़ों को रेफ़र करूँगी, सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगेन। अब सबसे पहला है जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम साइंस से शुरू करेंगे। साइंस से शुरू करेंगे क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले ख़त्म करना है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे, साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और साइंस इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए अभी कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 28 से 30 जून तक का मैंने टाइम दिया है, 28 से 30 जून, सॉरी ये इसको 5 डेज़ दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 28 से 30 जून नहीं होगा, 28 से 1 जून तक ये रहेगा। तो ये बेसिकली 2-2 दिन सब पीछे हो जाएगा, सॉरी आगे हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 2 जून तक हमें ख़त्म करना है। हम जिसमें 2 दिन देंगे बायो को, 2 दिन देंगे केमिस्ट्री को, 1 दिन देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम 28 को फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। 28 को हम क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे, ठीक है। और 1 दिन में हम कवर करेंगे। इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम चैट GPT को कहेंगे कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से हमें 500 क्वेश्चन बना के दो फिजिक्स के, और वो क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट्स में ऐड कर लो। उसके बाद से फिर घटना चक्र का जो है उसमें फ़िज़िक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। फिर कोई वीडियो है, अगर किसी ने 1-2 घंटे में सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाई है तो वो कर लो। तो आपने 3 जगह से कर लिया, बस इतना करके, और इसको एक जगह नोट कर लो, सब जगह उसमें से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको नोट कर लो, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसके नोट्स बना लो। बस वो जो नोट्स आपने बनाए होंगे बस उसी को बार बार रिवाइज़ करना है, जितनी बार हो सके उसको उतनी बार रिवाइज़ करना है। और ऑब्वियसली PYQs करने हैं, मॉक्स करने हैं, ये तो हर सब्जेक्ट के लिए है, हर चीज़ के लिए है, गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस करेंगे, साइंस में भी सबसे पहले फिजिक्स करेंगे, फिर 2 दिन देंगे बायो के लिए और 2 दिन देंगे केमिस्ट्री के लिए, सेम। फिर उसके बाद हम आएंगे सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो पॉलिटी होने वाला है। पॉलिटी से भी 14-15 सवाल आते ही आते हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट फोकस पॉलिटी पे करने वाले हैं। 3 दिन में पॉलिटी हो सकती है क्योंकि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह पता होने चाहिए। ये हम डिस्कस कर लेंगे टॉपिक्स क्या हैं, और जो एक शॉर्ट नोट्स हम इसके लिए भी तैयार करेंगे, वो चीज़ें हम 3 दिन में कर लेंगे। इसके लिए भी घटना चक्र को रेफ़र करेंगे, और इसके लिए हमें लक्ष्मीकांत भी रेफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें सबसे जो फोकस करना है वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे ही फोकस करना है, और मॉक्स के थ्रू ही हम अब पढ़ने नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं। एंशिएंट मेडिवल इतना एक्सटेंसिव है कि हम उसमें अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हमें सिर्फ मॉक्स की हेल्प से एंशिएंट मेडिवल करना है, और मैक्सिमम फोकस जो करना है वो हमें उस पर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमें लूसेंट हम कवर कर सकते हैं, और या फिर कोई एक प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसने कंप्यूटर कवर कराया हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो आप वो प्लेलिस्ट देख के अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। कंप्यूटर इस तरह से कवर करना है आपको, ठीक है। PYQs तो सॉल्व करने ही करने हैं। फिर जब आपके कंप्यूटर हो जाएगा तो आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट करना होगा वो होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी 15 से 20 सवाल आते हैं, तो ज्योग्राफी अच्छे से करना है। फिर इसके लिए सेम आपको घटना चक्र कवर करनी है। इसके लिए थोड़ा मैप देखना है, इंडिया का मैप अच्छे से देखना है, और यूपी का मैप अच्छे से देखना है। इसके साथ साथ आपको इसमें इन्वायरमेंट के भी एस्पेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है।
जोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट के बाद इसमें जोग्राफ़ी के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट भी कवर करना है, मैंने इसमें लिख रखा है। इसके लिए हम आप 3 दिन देंगे। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कवर करेंगे वो होगा इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को हमें कवर करना है। इसमें 2 बार हिंदी लिख दिया गया है, इंग्लिश को भी 3 दिन दिया गया है, हिंदी को भी 3 दिन दिया गया है। इसमें एक एक प्लेलिस्ट आपको देखनी है, इसके नोट्स थोड़े बहुत बनाने हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नोट नहीं बना सकते, बस ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब चीज़ों के आप नोट्स बना सकते हैं। सेम हिंदी के लिए भी कर सकते हैं। 3-3 दिन देना है हर एक चीज़ के लिए। यूपीजी की एक पर्टिकुलर कोई वीडियो, कोई मैराथन कुछ है जिसमें पूरा यूपीजी की कवर किया गया है, या कोई छोटी सी पतली सी बुक जो आप मार्केट से ला सकते हैं जिसमें पूरा यूपीजी के कवर्ड है, बस उस बुक को 2-3 बार पढ़ डालिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सेंसेस है, उन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए जो यूपी से फ्लो करती है, और कुछ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यूपीजी के में पढ़ना होगा। फिर हमें फोकस करना है उसके बाद करंट अफेयर्स, जो हमें डेली करना है। डेली करंट अफेयर्स करना है, 1 घंटा हमें देना ही है, देना करंट अफेयर्स को। कोई भी प्लेलिस्ट पकड़नी है, उसको देखना है, उससे नोट्स बनाने हैं, उस नोट्स को रिवाइज़ करना है। और करंट अफेयर्स हम मॉक से भी कवर करेंगे। रीजनिंग और मैथ्स हमें प्रैक्टिस करना है। एक पूरा फॉर्मूला शीट तैयार करना है, जो हमें टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, जिन जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, डाइस के क्वेश्चंस हुए, ये सब हमें वो आइडेंटिफाई करना है, वो टॉपिक्स नोट डाउन करना है, और हर टॉपिक के कम से कम 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट डे इसमें अलॉटेड है वो 28 जुलाई है, लेकिन अगेन 2 दिन का यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो ये 30 जुलाई तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना भी दिन बचेगा हमारे पास, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी बचता है, उसमें हम बस रिविज़न करेंगे। अब जो मेरा कल का टारगेट है वो ये है कि मुझे फ़िज़िक्स कंप्लीट करनी है बाय द इवनिंग। मैंने फ़िज़िक्स में क्या पढ़ा, क्या नोट्स बनाए, मैं वो सब शेयर करूँगी। मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने घंटे फ़िज़िक्स पढ़ा, मैंने करंट अफेयर्स कितने घंटे पढ़ा, और उसमें से मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या नोट्स मैंने बनाए हैं। इन केस आप डिमांड करते हैं तो मैं वो नोट्स पढ़ा भी सकती हूँ आपको, डिपेंडिंग कि क्या डिमांड है। तो बस मैंने पूरा 40 डेज़ का रोड मैप बना दिया है। एक एक दिन करके हम एक एक सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे और मॉक्स प्रैक्टिस करते जाएंगे। हमें 3 स्लॉट्स बनाने हैं हर दिन में, 3 स्लॉट्स होने चाहिए, 3 स्लॉट्स होने चाहिए। सबसे पहला जो स्लॉट होगा वो हम मेन जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे फ़िज़िक्स है, वो उसके लिए होगा। जो दूसरा स्लॉट होगा वो करंट अफेयर्स के लिए होगा, और जो तीसरा स्लॉट होगा वो हमारा मॉक्स के लिए होगा। ठीक है, 4 स्लॉट कर लीजिए इसको। मॉक्स और PYQs लगभग एक ही चीज़ है, तो हम PYQs और मॉक्स दोनों करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे दिन को मैनेज करने वाले हैं, ताकि हम बहुत ही लो एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें और बहुत ही प्रोडक्टिवली अपने डे को यूटिलाइज कर सकें और अपना जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आई होप आप इस रोड मैप को फॉलो कर पाएँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ चुका है, आप कवर कर चुके हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इस प्लान को क्यूरेट कर सकते हैं। बस ये है कि हाँ, हमें डेली टारगेट बनाना है और उसको बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना है। बस इतना काम कर लिया अगर आपने, तो आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी अपना फीडबैक है वो कॉमेंट्स में शेयर करिए।